प्रीपोजिशन फ्रॉम, ऑफ, इन, विद, फॉर, इनका यूज कैसे किया जाता है सेंटेंस को बनाने के लिए। इनका यूज जब किसी भी सेंटेंस में किया जाता है तो वहाँ पे सेंटेंस का एग्जैक्ट सेंस क्या निकल के आता है, क्या कंडीशन होता है, इन सभी प्रीपोजिशन को यूज करने का आज के इस वीडियो में आप इन सभी प्रीपोजिशन के बारे में वन बाय वन करके जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फ्रॉम से, जो कि पहला प्रीपोजिशन है। सबसे पहले हम फ्रॉम के बारे में जानेंगे कि फ्रॉम का यूज किस सेंस के लिए किया जाता है और किस तरह से इनको यूज किया जाता है सेंटेंस में बनाने के लिए। सेंटेंस का कंडीशन क्या होगा जहाँ पे फ्रॉम का यूज किया जाएगा से के सेंस के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि फ्रॉम का यूज आप तब करेंगे जब आपके सेंटेंस में से का सेंस आएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम का यूज से के सेंस के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ कंडीशन भी बताया गया है। अगर ये सभी कंडीशन अप्लाई होगा सेंटेंस में तभी आप वहाँ पे से के सेंस के लिए फ्रॉम का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप वहाँ पे फ्रॉम का यूज नहीं कर सकते हैं से के सेंस के लिए। देखिए वो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जब आपके सेंटेंस में समय के साथ अगर से लगकर आएगा तो वहाँ पे आपको क्या करना है, फ्रॉम का यूज करना है। और अगर आपके सेंटेंस में जगह के साथ से लगकर आएगा तो वहाँ पे आपको क्या करना है, फ्रॉम का यूज करना है। और अगर स्रोत के साथ से आएगा तो वहाँ पे भी आपको क्या करना है, वहाँ पे भी आपको फ्रॉम का यूज करना है। इसको चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, समय के साथ अगर से का सेंस आएगा तो आपको फ्रॉम का यूज करना है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि वो सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं होना चाहिए। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में समय के साथ से का सेंस आ रहा है तो वहाँ पे आप फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे। किस प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए अगर आपका सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा तो वहाँ पे फ्रॉम का यूज नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो वहाँ पे फ्रॉम का यूज होगा। अच्छा, अब समय के साथ से कैसे आएगा सेंटेंस में, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि रोहन सोमवार से स्कूल आएगा। अब यहाँ पे देखिए सोमवार क्या है, सोमवार समय है और समय के साथ से आ रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या कहा, रोहन सोमवार से स्कूल आएगा, तो आप लिखेंगे रोहन विल कम टू स्कूल। कम टू स्कूल कब से, सोमवार से, तो आप लिखेंगे फ्रॉम मंडे। इस तरह से आपको क्या करना होगा, समय के साथ अगर से आएगा तो वहाँ पे आपको फ्रॉम का यूज करना होगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जगह के साथ। अगर जगह के साथ से आएगा तो वहाँ पे भी आपको क्या करना है, फ्रॉम का यूज करना है। जैसे आप ये कहते हैं कि मैं स्कूल से घर जा रहा हूँ या मैं घर से स्कूल जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए घर या स्कूल ये क्या है, ये जगह है और जगह के साथ से का सेंस आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि मैं स्कूल से घर जा रहा हूँ तो आप यहाँ पे लिखेंगे आई एम गोइंग टू होम फ्रॉम स्कूल। मैं स्कूल से कहाँ जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। इस तरह से आप फ्रॉम का यूज करते हैं जब जगह के साथ से का सेंस आता है तब। अब हम बात करते हैं लास्ट कंडीशन के बारे में, जहाँ पे आपको बताया गया है स्रोत के साथ अगर से का सेंस आएगा तब। अच्छा, ये स्रोत क्या होता है, स्रोत का इंग्लिश क्या होगा, सोर्स। अच्छा, ये सोर्स स्रोत ये क्या होते हैं, तो देखिए स्रोत वो पॉइंट होता है जहाँ से हम कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं। जैसे हम अगर बात करें सूर्य के बारे में तो सूर्य क्या है, सूर्य एक स्रोत है। क्यों, क्योंकि सूर्य से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें सनलाइट प्राप्त हो रहा है, यानी सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो रहा है। तो जहाँ से कुछ चीज़ें प्राप्त की जाती हैं वही पॉइंट क्या कहलाता है, वही पॉइंट स्रोत कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि मैंने यह गाना मोबाइल से सुना, तो आपने यह गाना कहाँ से सुना, मोबाइल से सुना, यानी आपने यह गाना कहाँ से पाया, मोबाइल से पाया। तो मोबाइल क्या है, स्रोत है। तो जब भी आपके सेंटेंस में स्रोत के साथ से का सेंस आएगा तो वहाँ पे आप फ्रॉम का यूज करना है। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपको ये कहना हो कि मैंने यह गाना मोबाइल से सुना, तो आप ये लिखेंगे कि आई
आई लिसन दिस सॉन्ग फ्रॉम मोबाइल, फ्रॉम यहाँ पे फ्रॉम द मोबाइल, यहाँ पे देखिए इस तरह से आप क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। तो ये तो बात हो गई फ्रॉम के बारे में कि फ्रॉम का यूज हम किस सेंस के लिए और किस कंडीशन में करेंगे। अब हम बात करते हैं ऑफ के बारे में कि ऑफ का यूज किस सेंस के लिए किस तरह के सेंटेंस में किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि फ्रॉम का यूज आप तब करेंगे जब आपके सेंटेंस में से का सेंस आएगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रॉम का भी यूज से के सेंस के लिए, ऑफ का यूज से के सेंस के लिए। तो इन दोनों का लॉजिक क्या होता है, फैक्ट क्या होता है, इन दोनों को आपको समझना होगा अच्छी तरह से। आखिर क्या ऐसा डिफरेंस है जो इन दोनों का सेंस तो सेम है लेकिन इन दोनों का यूज अलग अलग तरह के कंडीशन में किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको कंडीशन बताया गया है अलग होने के अर्थ में, यानी जब दो वस्तु क्या होगा एक दूसरे से अलग होगा और वहाँ पे से का सेंस आएगा तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप ऑफ का यूज करेंगे। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई पेड़ है, ठीक है, ये कोई पेड़ है और इस पेड़ पे कोई बंदर बैठा है, ठीक है, यहाँ पे मैं बंदर बना देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कोई बंदर बैठा है। अब ये बंदर क्या है, एक वस्तु है और ये पेड़ क्या है, ये दूसरा वस्तु है। अब मान लीजिए बंदर इस पेड़ से क्या करता है, इस पेड़ से नीचे कूद जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए इस बंदर से और इस पेड़ का क्या हुआ, डिस्कनेक्शन हुआ, यानी ये दोनों का जो संबंध था वो टूट गया। तो एक दूसरे से अलग हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो जब ऐसा कंडीशन आए कि एक वस्तु दूसरे वस्तु से क्या हो, अलग हो, तो और वहाँ पे से का सेंस आए तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, वहाँ पे आप ऑफ का यूज करते हैं से के सेंस के लिए। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको ये कहना हो कि बंदर पेड़ से कूदा, अब यहाँ पे से का सेंस आ रहा है। मैं छत से कूदा, यहाँ पे से का सेंस आ रहा है। मैं बिस्तर से नीचे गिर गया, अब यहाँ पे देखिए जब मैं बिस्तर से नीचे गिरूंगा तो बिस्तर के बीच और मेरे बीच जो कनेक्शन था वो क्या होगा, वो टूटेगा, तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट होगा। तो ऐसे कंडीशन में ऑफ का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि बंदर पेड़ से कूदा तो आप यहाँ पे लिखेंगे द मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री। इस तरह से आप क्या करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ऑफ का यूज करेंगे से के सेंस के लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है, इन। अब इनका यूज हम किस सेंस के लिए करेंगे, क्या कंडीशन होगा जहाँ पे इनका यूज किया जाएगा, मे के सेंस के लिए। तो मैं आपको बता दूं इनका यूज मे के सेंस के लिए किया जाता है। और कंडीशन जब ये रहता है कि किसी वस्तु के अंदर, अगर किसी वस्तु के अंदर है और वहाँ पे मे का सेंस आ रहा है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। समय के साथ अगर मे का सेंस आ रहा है तो वहाँ पे आप इनका यूज करेंगे। और अगर बड़ी जगह के साथ मे का सेंस आ रहा है तो वहाँ पे भी आप क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। अच्छा, किसी वस्तु के अंदर, जैसे मान लीजिए आपको ये कहना हो कि मेरा कलम आपके बैग में है, तो यहाँ पे देखिए बैग में है यानी एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के अंदर है। तो जब भी एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के अंदर होती है और वहाँ पे मे का सेंस आता है तो वहाँ पे आप किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। जैसे आपको क्या कहना हो कि मेरा कलम आपके बैग में है तो आप यहाँ पे लिखेंगे माई पेन इज इन योर बैग। सिंपल है, ठीक है। इनका यूज किया गया मे के सेंस के लिए। समय के साथ, अच्छा समय के साथ क्या होता है, जैसे आप ये किताब में पढ़े होंगे कि महात्मा गांधी जी का जन्म इतने में हुआ था, ठीक है, मेरा जन्म इतने में हुआ था, मेरे दोस्त का जन्म 2010 में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए 2010 ये सब क्या है, ये सब समय है। और समय के साथ अगर मे का सेंस आ रहा है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इनका यूज करते हैं। जैसे अगर आपको ये कहना हो कि मेरा दोस्त जनवरी में आएगा तो जनवरी क्या है, ये भी समय है और समय के साथ मे का सेंस आ रहा है तो आप लिखेंगे माई फ्रेंड विल कम इन जनवरी। इस तरह से तो जब भी समय के साथ मे का सेंस आएगा तो वहाँ पे आप इनका यूज करेंगे। बड़ी जगह के साथ का मतलब ये है कि देखिए कभी कभी सेंटेंस में ऐसा मेंशन किया जाता है
कि एक ही सेंटेंस में दो स्थान होता है। दो स्थान का मतलब ये है कि एक स्थान छोटा होगा और एक स्थान बड़ा होगा। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैं भारत में दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए भारत क्या है, एक बड़ी जगह है, और दिल्ली क्या है, एक छोटी जगह है भारत के अकॉर्डिंग। तो देखिए जब भी आपके सेंटेंस में ऐसा मेंशन किया गया हो कि एक जगह छोटा हो और एक जगह बड़ा हो, तो आप हमेशा छोटे जगह के साथ ऐड का यूज करते हैं। भले ही वहाँ पे मे का सेंस आता है, लेकिन आप बड़ी जगह के साथ किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। जैसे अगर आपको ये कहना हो कि मेरा दोस्त दिल्ली में रहता है, अब यहाँ पे देखिए दिल्ली क्या है, अकेला स्थान है और बड़ा स्थान है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे माई फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली, माई फ्रेंड्स लिव्स इन दिल्ली। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं मेक ए सेंस के लिए, जब एक कंडीशन आपके सेंटेंस में आता है तो। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ प्रीपोजिशन के बारे में, जहाँ पे विद के बारे में आपको पता चलेगा कि विद का यूज हम कैसे करते हैं, किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए विद का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि विद का यूज आप तब करते हैं जब आपके सेंटेंस में से या के साथ का सेंस आता है तब। अब यहाँ पे देखिए के साथ या से, अच्छा से के लिए पहले हम बात कर लेते हैं कि विद का यूज कैसे किया जाता है। तो देखिए आप विद का यूज से के लिए तब करते हैं जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु से कनेक्ट होता है, यानी कनेक्शन होता है, जुड़ता है। जैसे मान लीजिए हमको क्या करना हो, चाकू से फल काटना हो, तो यहाँ पे देखिए जब हम चाकू से फल काटते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लीजिए कोई फल है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको चाकू से काट रहे हैं। तो जब हम चाकू से फल को काटेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वहाँ पे कनेक्शन होगा, ठीक है। वहाँ पे एक वस्तु दूसरे वस्तु से कनेक्ट होगा। तो जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु से क्या होता है, कनेक्ट होता है, वहाँ पे कनेक्शन होता है, तो वहाँ पे अगर से का सेंस आता है तो आप क्या करते हैं, विद का यूज करते हैं। जैसे अच्छा एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्या करना हो, आपको ये कहना हो कि मैंने उसे डंडे से मारा। यहाँ पे देखिए जब मैंने उसे डंडे से मारा, तो जब मैंने उसको डंडे से मारा तो डंडा उसके सर पे या उसके बॉडी पे लगा। अब जब उसके बॉडी पे लगा तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे कनेक्ट हुआ, यानी एक वस्तु दूसरे वस्तु से क्या हुआ, कनेक्ट हुआ, कनेक्शन हुआ। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, विद का यूज करते हैं से के सेंस के लिए। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपको ये कहना हो कि मैंने सब्जी को चाकू से काटा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि आई कट द वेजिटेबल विद द नाइफ। इस तरह से आप क्या करते हैं, विद का यूज करते हैं से के सेंस के लिए। और दूसरा क्या है, दूसरा के साथ। जब आपके सेंटेंस में के साथ का सेंस आता है तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, विद का यूज करते हैं किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के साथ। जैसे मैं आपके साथ जाऊंगा, वह मेरे साथ आएगा, मैं राम के साथ खेलूंगा। तो यहाँ पे देखिए के साथ का सेंस आ रहा है नाउन और प्रोनाउन के साथ, तो आपको विद का यूज करना है। जैसे अगर आपको ये कहना है कि रोहन आलोक के साथ मैच खेलेगा, तो आप लिखेंगे रोहन विल प्ले द मैच विद आलोक। यहाँ पे देखिए विद का यूज, यहाँ पे भी विद का यूज, यहाँ पे से के लिए किया गया है, यहाँ पे के साथ के लिए किया गया। तो जब भी आपके सेंटेंस में से और के साथ का सेंस आता है और ये कंडीशन होता है तो वहाँ पे आप विद का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट प्रीपोजिशन के बारे में। देखिए लास्ट प्रीपोजिशन क्या है, फॉर। अच्छा फॉर का यूज हम कहाँ पे करते हैं, देखिए फॉर का यूज हम से के सेंस के लिए करते हैं, के लिए के सेंस के लिए करते हैं, किसी चीज़ के बदले में के लिए करते हैं। अब ये यहाँ पे देखिए आपको समझना पड़ेगा थोड़ा फॉर के बारे में जानने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फॉर का यूज आप से के लिए कब करेंगे, क्या कंडीशन होगा। तो देखिए आप फॉर का यूज से के लिए तब करते हैं जब आपके सेंटेंस में समय के साथ यानी विद टाइम क्या होता है, विद टाइम यानी समय के साथ से का सेंस आता है
तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन कुछ दूसरा होगा, क्योंकि मैंने आपको जब फ्रॉम के बारे में बताया तो वहाँ पे मैंने आपसे कहा कि समय के साथ से का अगर सेंस आएगा तो वहाँ पे भी आपको क्या करना है, फॉर फ्रॉम का यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन क्या है कि समय के साथ अगर से आएगा तो वहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर का यूज़ करना है। तो इन दोनों का लॉजिक क्या है, इसको आप समझिए। देखिए, आप फॉर का यूज़ तब करते हैं जब आपका सेंटेंस किस टेंस का सेंटेंस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में समय के साथ से का सेंस आता है तो वहाँ पे आप फॉर का यूज़ करते हैं। लेकिन समय भी आपको क्या करना होगा, थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर वहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तभी आपको फॉर का यूज़ करना है, लेकिन अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो वहाँ पे आपको फॉर का यूज नहीं करना है, फिर वहाँ पे आपको सिंस का यूज़ करना है, जो आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताया जाएगा। और आपको टेंस के वीडियो लेक्चर में ये बताया भी गया है। अगर आपने टेंस का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाइए देखिए, वहाँ पे आपको पूरी तरह से ये पता चल जाएगा कि कैसे हम फॉर का और सिंस का यूज करते हैं से के सेंस के लिए। यहाँ पे देखिए, जब आपका सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ से का सेंस आएगा तो ही आपको क्या करना है, फॉर का यूज करना है समय के साथ। अब यहाँ पे देखिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूँ जिसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा और वहाँ पे से का सेंस आएगा। जैसे आप ये कहते हैं कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, 2 घंटे से खेल रहा हूँ, 2 घंटा क्या है, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, यहाँ पे ये क्या है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो आप यहाँ पे जब सेंटेंस लिखेंगे या बनाएंगे तो आपका सेंटेंस बनेगा आई हैव बीन प्लेइंग द मैच फॉर 2 आवर्स। इस तरह से आप क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए फॉर का यूज किया गया है। आपके सेंटेंस में क्या आया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय के साथ से का सेंस आया। और ये सेंटेंस किस टेंस का सेंटेंस है, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में समय के साथ से आया, इसकी वजह से फॉर का यूज किया गया। तो देखिए, जब भी आपके सेंटेंस में इस तरह का कंडीशन होगा तो वहाँ पे आप फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, मैं 2 घंटे से मैच खेल रहा हूँ। अब हम बात करते हैं के लिए के सेंस के लिए। देखिए, फॉर का यूज हम के लिए के सेंस के लिए भी करते हैं। जैसे आप ये कहते हैं कि मैं आपके लिए एक कलम ला रहा हूँ, मैं आपके लिए एक किताब लाऊंगा, तो यहाँ पे देखिए के लिए का सेंस आएगा। और जब आपके सेंटेंस में के लिए का सेंस आएगा तो वहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर का यूज करना है। जैसे रोहन मेरे लिए किताब ला रहा है तो आप यहाँ पे लिखेंगे रोहन इज़ ब्रिंगिंग आ बुक फॉर मी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए के लिए के सेंस के लिए फॉर का यूज किया गया। अब हम बात करते हैं फॉर के लास्ट यूज़ के बारे में, जहाँ पे क्या बताया गया है, किसी चीज़ के बदले में। अच्छा, हम दुकान पर जाते हैं, हमको कुछ ख़रीदना रहता है तो हम दुकानदार को पैसे देते हैं और उस पैसे के बदले में हम कोई चीज़ खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ये ख़रीदना हो, हमको एक कलम ख़रीदना हो, तो हम क्या करते हैं, हम दुकान पर जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि हमको एक कलम दे दीजिए। दुकानदार हमको कलम देता है और उस कलम के बदले हम उसको क्या कर देते हैं, पैसे दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक वस्तु हमने लिया और एक वस्तु हमने दिया। तो जब भी क्या हो, किसी चीज़ के बदले में ऐसा कोई सेंस आए तो वहाँ पे आपको फॉर का यूज करना है। जैसे अगर आपको ये कहना हो कि मैंने इस कलम को 5 रुपये में ख़रीदा, मैंने कलम को लिया, 5 रुपया दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आई बॉट दिस पेन फॉर 5 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि रोहन यह किताब 10 रुपये में ख़रीदेगा, तो आपको यहाँ पे लिखना है रोहन विल बाई दिस बुक फॉर 10 रुपीज़। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आपके सेंटेंस में किसी चीज़ के बदले में का सेंस आएगा तो वहाँ पे आपको फॉर का यूज करना है। तो आज के इस प्रीपोजिशन के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया फ्रॉम के बारे में, ऑफ के बारे में, इन के बारे में, विद के बारे में और फॉर के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इन सभी प्रीपोजिशन का यूज
किस सेंस के लिए, किस तरह के कंडीशन में इनका यूज किया जाता है, क्या सेंटेंस का एग्जैक्ट निकल के आता है जब इन सभी का यूज किया जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश के साथ।